यह ऐसा अवसर प्राप्त है 500 साल का जो कलंक धुला है, इसके लिए जब भी इसका मौका मिला है तो भगवान की तरफ इसका मौके पे किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। मंदिर, मकान, ये चीज़ें कभी पूरी नहीं होती, इसमें कुछ न कुछ रहता है, पूरे जीवन पर्यंत चलता है। जो विशेष कार्य है वो हो जाएगा, भगवान को दर्शन मिलेंगे, वहाँ विकास होगा, रौनक बढ़ेगी, पर्यटक बढ़ेंगे। संत समाज भी साथ है, पूरी जनता साथ है, इसमें भगवान के साथ है पूरी जनता जी। और हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने प्रयास से जो इस कार्य को आगे बढ़ाया। नाराज है तो उनका अपने कर्म से नाराज हैं। ये तो देवभूमि में अयोध्या जल जाएगा, कुछ नहीं है, जीरो है सारे हिंदू। और जो कालनेमी हैं वो तो द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और सतयुग में भी हैं। विधि विधान से हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको माल चाहिए, माल मिल नहीं रहा है। महाराज जी क्या नाम आपका? मेरा नाम महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरी। ये क्या कार्यक्रम है आज का यहाँ? आज ये अयोध्या के लिए गंगा जल का कलश जाएगा। हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, मनसा देवी माता के अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुर जी महाराज जो है अयोध्या के लिए कलश जो है रवाना होगा। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ ये लोक कलाकार भी हैं उत्तराखंड के। ये क्या पूरे देश और समाज के लिए भी एक उदाहरण है कि पूरा देश राम जन्मभूमि के लिए एकजुट हो रहा है? हरिद्वार विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है और विशेष हरिद्वार का और देवभूमि उत्तराखंड से भगवान का विशेष लगाव रहा है। हमारे महंत रविंद्रपुर जी महाराज जो हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मनसा देवी माता के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये सब संतों के सानिध्य में और हमारे परम सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये गंगा जल का जो कलश है रवाना होगा अयोध्या के लिए। सरजू माता से आया है गंगा, और गंगोत्री, जमुनोत्री और सरजू जो बागेश्वर से सरजू निकली माता निकली है जो अयोध्या में है। तो ये गंगा जल के कलश जो है हम आज जाएंगे, आज रवाना करेंगे इनको। अयोध्या में जन्मभूमि पर जिस तरह से अनुष्ठान हो रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसको लेकर उत्तराखंड के एक शंकराचार्य हैं जिन्होंने इस पर विरोध भी प्रकट किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? वो उनका अपना मत है, बाकी भगवान का राम है, परिस्थिति देखी जाती है। समय काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ये ऐसा अवसर प्राप्त है 500 साल का जो कलंक धुला है, इसके लिए जब भी इसका मौका मिला है तो भगवान की तरफ इसका मौके पे किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। जो भी बात है वो हमारे प्रधानमंत्री से, जो भी उसमें जो भी लोग लगे हुए हैं उन लोगों से बात करनी चाहिए, बाहर ये बात आनी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं मंदिर अधूरा है। ऐसा देखो, मंदिर, मकान, ये चीज़ें कभी पूरी नहीं होती, इसमें कुछ न कुछ रहता है, पूरे जीवन पर्यंत चलता है। जो विशेष कार्य है वो हो जाएगा, भगवान को दर्शन मिलेंगे, वहाँ विकास होगा, रौनक बढ़ेगी, पर्यटक बढ़ेंगे, समृद्धि आएगी, उससे बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और शांति होगी। एक राष्ट्र की भावना की उत्पत्ति होगी। राम राज्य की जो कल्पना हमारे देशभक्तों ने जो की थी, वो राम राज्य की कल्पना साकार होने जा रही है। तो उत्तराखंड के भले ही एक शंकराचार्य नाराज है, लेकिन आप कह रहे हैं उत्तराखंड का पूरा संत समाज इस कार्यक्रम में साथ है। संत समाज भी साथ है, पूरी जनता साथ है, इसमें भगवान के साथ है पूरी जनता जी। और हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतने प्रयास से जो इस कार्य को आगे बढ़ाया है जी। तो ये क्या सोच रहे हैं आप जो इस तरह का बयान दे रहे हैं? 1 महीना पहले उन्होंने कहना शुरू कर दिया, जबकि मंदिर का निर्माण 24 घंटे हो रहा है। और जो चंपत राय जी हैं अयोध्या में, हमारे पत्रकार वहां गए थे 27 तारीख में, 27 दिसंबर, तो तब भी वो जो गर्भगृह है वो तो सबसे पहले तैयार हो गया। तो क्या आपको लग रहा है राजनीतिक विषय बनाया जा रहा है? सब आपने अपने उसके लिए वो कर रहे हैं। हम अभी अयोध्या होके आए हैं, कल ही आए हैं हम लोग वहाँ से जी। ऐसा कुछ नहीं है, सब तैयारी हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बहुत जा रहे हैं वहाँ। अच्छा, बहुत भावुकता है, जन जन में भावुकता है, बहुत जैसे दीपावली का इंतजार करते हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे लोग। तो अयोध्या में जब ये राम जन्मभूमि का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, क्या इसके बाद आप सोचते हैं देश के माहौल पर क्या फर्क पड़ेगा? बहुत अच्छा फल पड़ेगा, राममय होगा और सब भगवान राम की जो मर्यादा थी, भाई का कैसे सत्कार करना चाहिए, पिता माता का कैसे सत्कार करना चाहिए, गुरुओं का कैसे सत्कार करना चाहिए, ये संस्कार बढ़ेंगे लोगों में। तो आप कह रहे हैं राम राज्य की स्थापना की एक शुरुआत इस कलयुग में? हाँ, ये सैंपल है, आगे पूरा राम राज्य आएगा। आपका क्या नाम है? रघुवीर गिरी।
अभी जैसे एक बहुत दिनों से खबर चल रही है कि कुछ संत नाराज हैं, खास तौर पे एक उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं, तो क्या ऐसा आप देख रहे हैं उत्तराखंड? नाराज है तो उनका अपने कर्म से नाराज हैं। ये तो देवभूमि में अयोध्या जल जाएगा, ये तो बहुत भाग्यशाली है। जल जाके भगवान का स्नान अभिषेक होगा। जो नाराज हैं वो कितने संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या ऐसा प्रतिशत में बता सकते कुछ नहीं है, जीरो है। हैं? उनके पीछे समाज, कोई समाज नहीं है। तो आप क्या कह रहे हैं, मतलब 90% कितना समाज, हिंदू समाज इस कार्यक्रम में, पुण्य कार्यक्रम में अयोध्या में सम्मिलित होने जा रहा है? सारे हिंदू, और जो काल नेमी हैं वो तो द्वापर में भी थे, त्रेता में भी थे और सतयुग में भी हैं। वो तो काल नेमी रहेंगे, वो काल नेमी हैं। ये कहा जा रहा है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है वो विधि विधान से नहीं हो रही, हम इसलिए नहीं जा रहे हैं। विधि विधान से हो रही है, उनको कोई पूछ नहीं रहा, उनको माल चाहिए, माल मिल नहीं रहा है। आप सोच रहे हैं मतलब राजनीतिक एक है? हाँ जी, राजनीति है। कांग्रेस के होंगे जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी जब वो कर रहे कि हम नहीं जाएंगे, इसका मतलब हिंदू है नहीं, वो तो इटली के हैं। तो वो हिंदू के बारे में क्या समझेंगे? ये तो हमारा भारत देश, हमारा संस्कृत वो है, हम तो उसका सम्मान करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं संत समाज सभी साथ में है इस भव्य कार्यक्रम के? सब पूरा समाज साथ में है। कुछ लोग कहते हैं मंदिर के बजाय अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ, सरकार ये जनता पैसा खर्च कर रही है, व्यर्थ कर रही है, क्या कहोगे? ये राजनीति रोटी सेक के खाना है। नहीं, आप क्या कह रहे हो, मंदिर बनने से ज्यादा अच्छा है अगर बनिस्पत अस्पताल या स्कूल? मंदिर बनने से तो बहुत अच्छा है, ये तो हमारे राम जन्म भूमि है। भगवान का तो दिव्य दर्शन होना चाहिए, मूर्ति बनना चाहिए। और वो तो रोटी सेक रहे हैं, उनको तो राजनीति का रोटी सेकना है। आपका कहना है मंदिर बनने से भी देश का विकास होगा? विकास, पूरा विकास है। महात्मा जी, क्या नाम है आपका? श्री श्यामदास बाबा। क्या कार्यक्रम है ये? ये गंगा माँ के पास कार्यक्रम अयोध्या जी के लिए सभी साधु संत जा रहे हैं जी। और वहीं प्रोग्राम होता है। जितने भी हमारे भारत के संत और ऋषि भक्तजन सभी लोग वहीं उपस्थित होंगे। इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड के संत समाज उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं? जी, सभी संत समाज अयोध्या जी के लिए सब प्रस्थान कर रहे हैं, सब वहीं जाएंगे और सभी वहाँ उपस्थित होंगे। श्री राम जन्मभूमि पर जो है बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा। जितने भी भारत के हमारे साधु संत ऋषि मुनि भक्तजन सभी वहीं उपस्थित होंगे। जय श्री राम। महात्मा जी, क्या नाम है आपका? श्री बालक दास। बालकराज महात्मा जी, ये बताइए जो हो रहा है इसमें कुछ लोग कह रहे हैं विधि विधान से नहीं हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, इस पर क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं ये सब बेकार फालतू की बातें हैं जो लोगों बहकाने में आ रहे हैं ना, ये गलत है। देखो, जब अस्पताल बन रहा था तो कोई ये नहीं कहा कि मंदिर क्यों नहीं बन रहा है, अस्पताल क्यों बन रहा है। हाँ, अब मंदिर अगर बन गया तो ये मत भावना लाइए कि अस्पताल नहीं बन रहा, मंदिर श्री राम। ये गलत है।